यूनान में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम विश्व इतिहास के फलक पर सभी जानते हैं, सुकरात। बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिन्हें अंत में सत्ता का और मौजूदा जो शासन प्रणाली का विरोध करने के भ्रम में विष पिला दिया गया और वो विष पीकर मर भी गए। तो प्लेटो उनके शिष्य थे। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में एक प्रसंग लिखा है, जब सुकरात ग्लॉकन जो प्लेटो के भाई थे, ग्लॉकन को कुछ चर्चाएं ग्लॉकन से कर रहे हैं। बहुत से विषयों पर उन्होंने चर्चा की सुकरात ने प्लेटो के भाई से, और इसका जिक्र प्लेटो कर रहे हैं। तो एक एलिगरी ऑफ द केव की बात करते हैं सुकरात, गुफा का रूपक जिसे आप कह सकते हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा में बहुत से लोग कैद हैं, और कैद इस तरह से हैं कि उनका सिर और उनके पैर दीवार की तरफ मुखातिब हैं, और वो सिर्फ सामने की दीवार को देख सकते हैं, अगल बगल नहीं देख सकते हैं। और कह रहे हैं कि पीछे आग जल रही है और बीच में एक रास्ता है जिस पर से कुछ लोग कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ सामान लेकर गुजर रहे हैं। तो आग जो जल रही है और जो लोग गुजर रहे हैं पीछे से, उनकी परछाई सामने की दीवार पर पड़ रही है, जिसे ये सारे कैद लोग, बेड़ियों में जकड़े हुए लोग उस परछाई को देख रहे हैं दीवार पर। और उनकी मजबूरी है कि उनका शरीर इस तरह से बेड़ियों में जकड़ा हुआ है कि वो सामने की दीवार की परछाई को ही देख पाते हैं। सुकरात कहते हैं कि देखो जी, यही सच्चाई है दुनिया की, कि हम दीवार पर बनती हुई और मिटती हुई परछाइयों को देख रहे हैं और उन्हीं को जीवन का सच मान रहे हैं। सुकरात फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं उसी में कोई दार्शनिक है, कोई चिंतनशील व्यक्ति है, कोई मनीषी है जो अपनी बेड़ियों को तोड़कर किसी तरह उनसे बाहर निकल करके गुफा की ऊंची दीवार पर किसी तरह मेहनत करके गुफा से बाहर निकलता है और सूरज की रोशनी में आता है, तो देखता है कि बाहर की सच्चाई कुछ और है, गुफा की सच्चाई कुछ और है। तो ये जो गुफा है, ये एलिगरी ऑफ द केव से सुकरात ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग दीवार पर बनी परछाइयों को अंतिम सच मानकर जी रहे हैं, और कोई सिर्फ दार्शनिक है जो उस गुफा के गुमनाम अंधेरे और उसकी गुमनाम रोशनी से बाहर निकल करके सच को समझने की कोशिश करता है और वापस आकर सच को बताने की कोशिश करता है। ये एक मनीषी का चिंतन है। अब आप देखें कि प्रभात संगीत की ओर बढ़ते हैं। प्रभात संगीत में गुफा की बात तो कई प्रकार से की गई है, पर प्रभात संगीत के शुरुआती गीत में ही पाषाण कार शब्द का प्रयोग किया गया है। पत्थर का जेल, कारा कहते हैं जेल को, पाषाण कहते हैं पत्थर को। और वो स्पष्ट कर दिया गया है दूसरे ही प्रभात संगीत में कि बाबा कहते हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं, ए पथ आमार बंधुर कांटों को भरा, ये रास्ता बंधु जो है मेरा कांटों से भरा हुआ है। और आगे कहते हैं, उत्सव होते प्राणेर श्रोते, उद्गम स्रोत से ही, राइट फ्रॉम द ओरिजिन विद द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, भेंगे जाए पाषाण करा। ये जो हमारा गीत है, ये उस पाषाण कारा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है शुरू से ही, जब से ये चला है, प्राणों की ऊर्जा से इस पत्थर के जेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और फिर PS-33 उतना ही खूबसूरत गीत है, जिसमें शायद अब आदमी की चेतना, जिसके लिए प्रभात संगीत में बार बार संवित शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सारगर्भित अर्थपूर्ण शब्द है संवित। तो PS-33 में शायद थोड़ी जागरूकता आ गई है उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में,
और वो कहता है कि ये कहता है, माताल हवा मोहे डोरे, जोदी बाचाई बांधते मोरे। ये जो उन्मत्त हवा है